केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद से देश भर में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में हर सरकारी कर्मचारियों के लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके तहत किसे पेंशन मिल पाएगा और जिन लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत फायदा लिया है, क्या अब वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? क्या एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया जा सकता है? इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। हाल में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन देना है। इसका फायदा केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल या इससे ज्यादा समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्हें रिटायर होने के बाद हर महीने उनकी आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का आधा यानी कि 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई कर्मचारी 25 साल से कम काम करता है तो उसे उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है। सरकार ने यूपीएस पेंशन में अपना योगदान भी बढ़ा दिया है। पहले इसमें सरकार की तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन दिया जाता था, लेकिन अब यूपीएस के तहत सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5% हो गया है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को फैमिली पेंशन का भी फायदा मिलेगा। यदि नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के समय किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पति या पत्नी को पेंशन दी जाएगी, लेकिन पेंशन अमाउंट कर्मचारी को मिल रही पेंशन का 60% होगा। जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो यूपीएस के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा सरकार की तरफ से कुछ एकमुश्त पैसे भी दिए जाएंगे। इसके तहत कर्मचारी को प्रत्येक 6 माह की सर्विस के लिए उसके अंतिम मासिक वेतन यानी कि रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% भुगतान किया जाएगा। इस एकमुश्त भुगतान से गारंटेड पेंशन की राशि या मात्रा कम नहीं होगी। यूपीएस के तहत पेंशन केवल उन लोगों के लिए ही उपलब्ध होगी जो फिलहाल एनपीएस सब्सक्राइबर हैं। इनमें रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। साल 2004 में एनपीएस के लागू किए जाने से लेकर 31 मार्च 2025 को या उससे पहले तक जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड होंगे वे सभी यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य सरकारें भी लागू कर सकेगी। इससे राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने एक बार यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया तो वह एनपीएस में फिर से वापस नहीं लौट सकता है। सरकार का कहना है कि यूपीएस के लागू होने से 99% कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल लगभग 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या में बदलाव होते रहने से हर साल इस खर्च में बदलाव हो सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब कर लें।